हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 19 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत भाषा में उनको यह पुरस्कार दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा है? तो महाराष्ट्र। मई 2025 में भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मई को। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? तो 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। निम्न में से किस दिन को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 23 सितंबर को। हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यकता अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। और किस राज्य सरकार ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लागू किया है? गुजरात ने। और भारत ने 2025 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने नए शहरों को चुना है? तो 20 नए शहरों को चुना गया है। आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? तो आप सबको बता दें कि यह चैंपियनशिप जीती गई है भारत के द्वारा। भारत ने बांग्लादेश को 4-3 से हराकर, कितने से? 4-3 से हराकर यह जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है अपने नाम की है। यह जो मुकाबला हुआ था यह हुआ था 18 मई को। 18 मई को यह मुकाबला हुआ था जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 4-3 से हराकर यह मुकाबला अपने नाम किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 मई को। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपको याद रखना है 18 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपरबेट शतरंज क्लासिक 2025 किसने जीती? ये जो आप देख रहे हैं यह है आर प्रज्ञानंदन। कौन है? आर प्रज्ञानंदन। इनके द्वारा हाल ही में जो है सुपरबेट शतरंज क्लासिक चैंपियनशिप हुई थी, इसमें आर प्रज्ञानंद ने जीत हासिल की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से किस राज्य में बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी? तो यह जो स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में की जाएगी। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में यह जो स्थापना है यह की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ यह तेलंगाना की सीमा पर भी चलाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आपको याद रखना है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो कि छत्तीसगढ़ और इसके साथ साथ तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ असम। असम राज्य के द्वारा अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में घोषित किया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही रहेगा। सरस्वती पुष्परालू महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है जो 12 सालों में एक बार मनाया जाता है? 12 सालों में एक बार। तो यह मनाया जाता है तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में
सरस्वती पुष्पदालु महोत्सव मनाया जाता है, जो कि 12 साल में एक बार आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो वह थे सी डी देशमुख। कौन थे? सी डी देशमुख। इनका पूरा नाम था चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही रहेगा, सी डी देशमुख, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी के द्वारा जीता गया पदक है कांस्य। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो है हैदराबाद में आयोजित की गई थी। आज का क्वेश्चन रहा मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है राजीव गौबा, डॉक्टर अजय कुमार, संजय मित्रा या फिर अनिल बैजल। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे करंट अफेयर्स की आगे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहें। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।